हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत लोग क्वेश्चंस लेते रहते हैं, लास्ट टाइम तो बहुत ज्यादा ले लेते, इस बार भी लेंगे अच्छे खासे क्वेश्चन। चलिए देखते किस किस के क्वेश्चन लिए गए हैं और क्या क्या है इन क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा है अब्दुल समद ने, ये बोलते हैं कि आईफोन 14 प्रो यूएसए वेरिएंट में नेटवर्क इशू फील हो रहा है, इनको कॉल ड्रॉप हो रहा है, आवाज सही नहीं आ रही, इंटरनेट इश्यूज है और बहुत सारी चीजें हैं। यूएसए वेरिएंट में नेटवर्क इशू रहता है क्या कंपेयर टू ग्लोबल फिजिकल सिम वेरिएंट, और 83% बैटरी हेल्थ है, 128 जीबी है, सेल हो रहा है 43,000 का, तो ग्लोबल बेटर है क्या यूएसए? देखो मेरे भाई, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, क्यूएनए में कई बार बोल चुका हूं, ग्लोबल क्या होता है? क्या होता है ग्लोबल? ग्लोबल कोई वेरिएंट का नाम है, कोई कंट्री का नाम है? नहीं। तो इंडिया में रहने वाले, इंडिया के बाहर के फोन को ग्लोबल फोन बोलते हैं, मतलब जो बेचने वाले उन्होंने नाम दे दिया ये इंडियन है, ये ग्लोबल है। अब ग्लोबल में क्या है? यूएस का है, यूके का है, जापान का है, चाइना का है, हांगकांग का है। वो फिर जो इन्फॉर्म्ड बायर रहता है वो पूछता है, उसको बताया जाता है। बट ग्लोबल किसको बोला जाता है? बाहर वाले को। तो आपका फोन भी तो बाहर का ही है ना, तो ग्लोबल नाम की कोई कंट्री तो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। इंडिया के बाहर के फोन को ग्लोबल बोलते हैं वो लोग। एप्पल ने वो नाम ग्लोबल नहीं रखा और वो नाम उसके लिए सही है भी नहीं, लेकिन ग्लोबल बोलते तो बोलते। अभी एक बात बन चुकी है, उसका नाम पड़ चुका, उसका नामकरण हो चुका, तो हो गया। एनीवेज, आपके फोन में अभी आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि आपने जब से यूज किया तब से प्रॉब्लम आ रहा है कि आपने उसको सेकंड हैंड लिया तो आपको प्रॉब्लम आ रहा है? वो आपने बताया नहीं। तो अगर स्टार्टिंग से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और अभी आ रहा है तो कुछ और रीजन भी हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यूएसए वाला लेंगे तो नेटवर्क सही नहीं आएगा और दूसरा कोई कंट्री का लेंगे फिजिकल सिम वाला तो नेटवर्क सही आएगा। आपको लग रहा है चेंज करना है फोन तो कर लो, वैसे भी फोन काफी आपका पुराना हो चुका है, बैटरी हेल्थ भी गिर चुकी है और प्राइस भी उसका ठीक ठाक ही आपको मिल रहा है। पटेल बोलते हैं कि मैं यूएसए में रहता हूं और मैं लाइट यूजर हूं, लेकिन मुझे फोटोशॉप और रील एडिटिंग करनी है। यहाँ पे जो मैकबुक है एयर M2 वाला 2022 का जो मॉडल आया था, लेकिन नया वाला वो यहाँ पे उनको मिल रहा है 700 पाउंड का, जो ओरिजिनली 1000 पाउंड का आता है। तो ये लेना चाहिए क्या? देखो मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ, आपको जो एडिटिंग वगैरह करनी है, फोटोशॉप चलाना है, उसके लिए ठीक है, लेकिन 16 जीबी रैम जो आपको कम पड़ सकता है और स्टोरेज भी जो है 256 जीबी आपको कम पड़ सकती है। इसलिए थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल आप लेंगे ना तो बेटर रहेगा। क्या प्रॉब्लम है मैकबुक्स के साथ कि उसको बाद में आप अपग्रेड नहीं कर सकते। अब उसको प्रॉब्लम बोलो या जो भी बोलो, उसको बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते, इसलिए आपको खरीदते टाइम ही एक्स्ट्रा पैसे डाल के और वो डिसीजन लेके आपको अपग्रेड कर लेना होता है। तो मेरी तो यही आपके लिए सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा ज्यादा रैम और ज्यादा स्टोरेज वेरिएंट के लिए जाओ तो आपका काम सही से होगा। विकल्प बोलते हैं एयरटेल फाइबर लगाया है घर में 200 MBPS वाला, स्पीड टेस्ट में 200 दिखाता है, लेकिन ट्विटर और नॉर्मल ब्राउजिंग में ये प्रॉब्लम करता है। क्या राउटर इशू हो सकता है? कोई अच्छा राउटर रेकमेंड करो। बिल्कुल ये राउटर का ही इशू है, आप राउटर चेंज करो, आप टीपी लिंक के राउटर चेक करो, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, यहाँ पे मैं लिंक भी उसका लगा दूंगा प्रोडक्ट्स में। तो टीपी लिंक का डेको वाला आप ले सकते हैं, 1 यूनिट ले लो, थोड़ा सा महंगा रहेगा दूसरे नॉर्मल ब्राउजर से, लेकिन काम अच्छा करता है। मेरे घर पे भी लगाया हुआ है मैंने, और उसके साथ फिर आप और डेकोस ऐड करते जा सकते हैं जब आपके पास पैसा हो या आपकी जरूरत हो उसके मुताबिक, तो आपके पूरे घर को प्रॉपर कवरेज भी मिलेगा। मुबशिर खान बोलते हैं पिंक स्क्रीन फ्लिकरिंग इशू आ रहा है आईफोन 16 प्लस पे, कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं? अगर वारंटी में है तो एप्पल सर्विस पे दिखाओ, अगर वारंटी में नहीं है तभी भी एप्पल सर्विस पे दिखाओ, क्योंकि ये हार्डवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर इशू नहीं है। तो यहाँ पे इसको आपको लेके जाना पड़ेगा एप्पल सर्विस सेंटर पे या थर्ड पार्टी पे, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल है, और वहाँ पे आप दिखा लो, एस्टिमेट ले लो। और डिस्प्ले चेंज होगा तो 28-30 हजार रुपए का डिस्प्ले आता है, बाकी कुछ उसकी स्ट्रिप वगैरह चेंज होती है बाहर से आउट ऑफ वारंटी फोन के लिए, तो वहाँ पे आपका काम जो है सस्ते में भी हो जाएगा, लेकिन अगर वारंटी में है तो फ्री में हो जाएगा एप्पल पे काम। मुशाहिद अनवर बोलते हैं आईफोन 18 बेस मॉडल लॉन्च नहीं होगा क्या? ये खबर सही है? नहीं, लॉन्च होगा, लेकिन बोल रहे कि 2 लॉन्चेस होंगे, एक में प्रो हो गए और एक टाइम पे जो है नॉन प्रो होंगे, तो एक ही साल में 2 लॉन्चेस होंगे एप्पल के, ऐसा कहा जा रहा है। पूरे 17 प्रो मैक्स में 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग करने में झिलमिल हो रहा है। क्या होता है झिलमिल? मतलब फ्लिकरिंग इशू आ रहा है, क्या हो रहा है? अभी देखो, ये आपके घर की लैंग्वेज आपने बोल दिया, मतलब कौन सी चीज को आप झिलमिल बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप बताएंगे ना थोड़ा सा अच्छे से, ठीक से, तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एनीवे, झिलमिल हो रहा है बोल रहे हैं, मतलब फ्लिकर हो रहा है, मैं ये चीज को ऐसे मान लेता हूँ। अगर कुछ गलत होगा तो फिर अगली बार बता देना। बोले 16 प्रो मैक्स में आउटडोर में वीडियो में ऐसा नहीं होता था। देखो, जब ये चीज जो फ्लिकरिंग इशू होता है ना 30 FPS पे, वो इंडिया में क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो फ्रीक्वेंसी पे आती है वो इसके साथ मैच नहीं होता, इसलिए NTSC जो फॉर्मेट में 30 FPS होता है, तो पैल फॉर्मेट दिया हुआ है 25, 50 FPS, 100 FPS, उसमें फ्लिकरिंग इशू नहीं आएगा। आउटडोर में ये अगर झिलमिल वाला इशू या फ्लिकरिंग वाला इशू है तो ये तो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। और अगर आपके फोन में आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, 26.2 का वेट करो, अपडेट करो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो एप्पल पे दिखा लो, क्योंकि आपका फोन तो नया वारंटी में। ओमकार बोलते हैं कि 26.1 अपडेट करने के बाद 17 प्रो पे कैमरा जो है वो ब्लरी हो रहा है फ्यू सेकंड्स के लिए, उसके बाद वो प्रॉपर हो रहा है, क्यों? क्या ये अपडेट का इशू है, बग है? वही बोलूंगा अगेन कि 2 हफ्ते आपको रुकना पड़ेगा, मतलब 2 हफ्ते मतलब 1.5 हफ्ता ही पकड़ लो आप, एक 10 दिन के करीब आप रुकिए, आपको मिलेगा 26.2 का फाइनल स्टेबल वर्जन दिसंबर फर्स्ट वीक में।
और उसके बाद आप फिर ये चीज का आंसर पा लेंगे, क्योंकि अगर ये ब्लरी हो रहा है कुछ सेकंड्स के लिए और उसके बाद फोकस कर रहा है तो ये एक इशू है, अपडेट से रिलेटेड इशू है, तो एप्पल सॉल्व करेगा। अगर सॉल्व नहीं हुआ 26.2 पे आने के बाद तो आप वारंटी में क्लेम करो ये चीज। दीप सोनी बोलते हैं 17 प्रो मॉडल्स को 144 हर्ट्ज नहीं मिला। मेरा मानना है कि एप्पल ने नॉन प्रो मॉडल्स पे 120 हर्ट्ज दिया है तो प्रो मॉडल्स पे 144 देना चाहिए। आपके क्या थॉट्स है इस पे? और क्या 18 सीरीज में 240 हर्ट्ज आएगा? नहीं आएगा 18 सीरीज पे 240 हर्ट्ज, और 144 हर्ट्ज भी नहीं आएगा मुझे जितना पता है, क्योंकि देखो ये कोई गेमिंग फोन्स तो है नहीं, और गेमिंग के लिए 120 एफपीएस भी मोर देन इनफ होता है, और स्पेशल आरओजी सीरीज और ये सब जो होते हैं उसके अंदर ये ज्यादा जो है सूटेबल है 144 240, लेकिन एप्पल अपने फोन्स के अंदर ये चीज देने वाला नहीं है फिलहाल, इन नियर फ्यूचर तो नहीं देगा। 144 में भी आ सकता है लेकिन 240 तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। क्या तो बिल्कुल, अगर जो आए जितने ऑप्शंस आए तो उतना अच्छा ही है, बुरा क्या है उसमें। भार्गव राजपुरा बोलते हैं 17 वर्सेस OnePlus 15 का आपका वीडियो देखा, उसमें आपने बताया कि क्लियर विनर OnePlus 15 है, लेकिन आप फिर से वीडियो कंपेयरिंग करके देखो भाई, अभी OnePlus का वीडियो क्वालिटी घटिया है। जो स्टेबलाइजेशन 17 में OnePlus में नहीं है, धूप पीछे से आता है, तो OnePlus 15 जो है खराब परफॉर्मेंस देता है 10,000 के फोन से। देखो मेरे भाई, आप वीडियो फिर से देखो, क्लियर विनर एंड में मतलब ओवरऑल विनर करके बताया मैंने। एक्चुअली क्लियर विनर ये वर्ड मेरी तरफ से सही नहीं है, गलत है। ओवरऑल कंपैरिजन का विनर जो है या एक नॉर्मल यूजर के लिए, वो कैमरा के हिसाब से OnePlus 15 मुझे बेटर लगा। क्यों बेटर लगा? क्योंकि उसमें जो टेलीफोटो जूम है उससे आप दूर के फोटोज अच्छे ले सकते हो। नॉर्मल भी जो फोटोज है, स्टैंडर्ड फोटोज रियर कैमरा से, वो बेटर आते हैं उसमें आईफोन 17 के मुकाबले काफी सारे सिनेरियोज में। पोर्ट्रेट्स भी काफी मुझे बेहतर लगे, इसलिए एक मैंने बोल दिया एक नॉर्मल यूजर के तौर पे। लेकिन मैंने उसमें क्लियरली बोला है कि फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है, दोनों की क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद आईफोन 17 विनर है, क्योंकि उसमें स्क्वायर सेंसर दिया हुआ है, वर्टिकल फोन पकड़ के हॉरिजॉन्टल फोटोज ले सकते हो। और जिस चीज की आप बात करो ना वीडियो की, उसमें भी मैंने बोला है कि आईफोन ही जो है उसमें विनर है वीडियो में। आईफोन की क्वालिटी वीडियो में वो अनमैच्ड है, और 17 की वीडियो क्वालिटी डेफिनेटली बेटर है इसे, तो वो मैंने बोला है वीडियो के अंदर। तो अगर आप वीडियो फोकस्ड हो ज्यादा और सेल्फी आपको बेटर लेनी है तो फिर आईफोन बेटर है। रियर कैमरा के फोटोज वगैरह जो है OnePlus 15 में, इनफैक्ट ये जो नए फोन्स आए ना ओप्पो के, ये भी बहुत जबरदस्त फोटोज ले रहे हैं। अभी आप इसके लिए इतना स्पेंड करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट 75,000 का ये जो फोन है ओप्पो फाइंड X9, ये भी काफी अच्छे फोटोज लेता है, और मैं खुद शौक हुआ मतलब इतने अच्छे फोटोज देख के उसके। और X9 Pro तो और अच्छे फोटोज लेता है। तो ये फोन्स डेफिनेटली, और एक ही कंपनी के आप तो जानते ही, देखो बहुत मिलते जुलते आपको लगेंगे ओप्पो और OnePlus, तो अच्छे फोटोज तो डेफिनेटली वो ले रहे, तो जो है वो मैंने बोला है। पप्पू यादव टेक्निकल ने बहुत बड़ा कमेंट लिख दिया, और बिना फुल स्टॉप के, बिना कॉमा के, बिना किसी पंक्चुएशन के लिखते चले जाते। मेरे भाई ऐसा मत करो, अच्छे से लिखो, बात समझ में आनी चाहिए आपकी। इतना बड़ा कमेंट कैसे पढ़ेगा इंसान जिसमें कोई फुल स्टॉप ही नहीं है, बस पढ़ते चले जाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एनीवेज बोले OnePlus 15 के स्पीकर की क्वालिटी कैसी है जानना है इनको, क्योंकि जनरली उन्होंने देखा चाइनीज फोन की घटिया होती है स्पीकर की क्वालिटी। देखो अभी आपको सुना देता हूँ इसका स्पीकर सैंपल। ये OnePlus 15 है मेरे हाथ में, और ये रही इसकी आवाज। तो आवाज तो भाई सही है, स्पीकर क्वालिटी अच्छी है। अब 75,000 के आसपास के फोन्स है, ऑलमोस्ट 80,000 पकड़ लो आप, तो स्पीकर क्वालिटी इसमें डेफिनेटली आपको अच्छी मिलेगी, और काफी लाउड है स्पीकर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। मोहम्मद अब्बास बोलते हैं पहले आप OnePlus की अनबॉक्सिंग करते थे, OnePlus 12 की किया आपने, 13 की किया, अब 15 की क्यों नहीं? मजा आता है आपकी अनबॉक्सिंग देख के और फर्स्ट इंप्रेशन देखने में। हाँ सही बात है, कर सकता हूँ, ऑलरेडी लोग डाल चुके होते हैं अनबॉक्सिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना कंपैरिजन किया जाए, इसलिए कंपैरिजन मैंने कर दिया। और उस प्राइस रेंज में मैंने सोचा कि कैमरास को कंपेयर करते तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देखो जिसको iOS लेना है उसको iOS ही पसंद आने वाला है, फिर वो OnePlus का UI नहीं पसंद आने वाला है। जिसको OnePlus का UI अच्छा लगता है फिर उसको iOS के लिए जाना जो है वो सही शायद नहीं लगेगा, तो उनके बदले मैंने सोचा कैमरास को कंपेयर करते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर जब कोई इतना पैसा स्पेंड करता है, तो मैंने इसलिए कंपैरिजन की ओर फोकस किया। बोलते हैं आप Pixel 8 के वक्त अपनी स्टूडियो की लाइट ब्लू किए थे, अब कॉस्मिक ऑरेंज कर दो, वो अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली। कोई भी लाइट जो है वो ब्लू के अलावा मुझे ये सेटअप में अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैंने ब्लू ही रखा। मैंने बहुत ट्राई किया, पिंक और डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ऑरेंज, रेड, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन ये बेस्ट लग रहा है मुझे। और आप लोगों के आंखों के हिसाब से भी जो है ये कलर सेट हो चुका है, आपको आदत होगी देखने की, तो ऐसे ही रखते हैं इसको। मिनहाज अहमद बोलते हैं कि Asus का लैपटॉप 2021 से यूज करो, मैकबुक लेना है, डिजिटल मार्केटर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, मेरा मैक्सिमम वर्क जो है प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट सब में रहता है, मतलब एडोबी के वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं बेसिकली। और बोलते हैं ऑलरेडी आईफोन सब इकोसिस्टम है, तो मुझे प्रो लेना चाहिए, एयर लेना चाहिए मैकबुक में। भाई आपको मैकबुक प्रो लेना चाहिए, क्योंकि जब आप एप्पल के एप्स यूज करते हैं ना तो फिर एयर में भी चल जाते, कम रैम में भी चल जाते, लेकिन आप जब थर्ड पार्टी एप्स यूज करते हो खासकर एडोबी की, तो बहुत ज्यादा रैम भी लगता है, और आपका मैकबुक जो है वो हीट भी हो सकता है, तो बेटर थर्मल मैनेजमेंट आपको प्रो में मिलेगा, और आपके काम के हिसाब से आपको बेटर डिस्प्ले मिलेगा प्रो में, और ज्यादा रैम के लिए भी आप जा पाएंगे प्रो के साथ, तो प्रो के लिए ही जाना, और रैम पे कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना। अभिजीत बोलते हैं एप्पल वॉच सीरीज 9 है मेरे पास, कोई अपडेट नहीं हो रहा है, लास्ट 2 मंथ से बोल रहा है कि आईफोन को पहले अपडेट करो, लेकिन एप्पल वॉच के लिए 26.1 iOS में करने बोल रहा है। आप बोल रहे हैं कि ये ओके है कि अगर मैं वॉच ओएस को अपडेट नहीं करूँ तो जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तो वॉच ओएस पे अपडेट वैसे भी आप नहीं कर पाएंगे, तो इट्स ओके। आपको अगर वॉच ओएस के फीचर्स यूज करें तो iOS भी अपडेट आपको करना पड़ेगा, वो पूरा लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, तभी जाके दोनों पे फीचर्स
सही से काम करेंगे, तो आप छोड़ दो उसको, मत करो अपडेट। योर थर्स्टी BBY ये बोलते हैं कि मैंने अपने iPhone 16 Pro को 26.1 पे अपडेट किया, वो उसमें सीरी जो है पुराना वाला आ गया, क्या करूं? देखो कुछ टेंशन की बात नहीं है, एप्पल इंटेलिजेंस ऑफ करके ऑन करो, वो एक बग है छोटा सा, जिसमें 26.1 पे करने का सीरी पुराना वाला जो होता है वापस आ जाएगा नया वाला आपका सीरी। आइसबॉक्स एडिट्स बोलते हैं iPad 12 जनरेशन में क्या स्पेक्स होंगे और रिलीज डेट क्या होगी? देखो मार्च में आ सकता है, हमेशा मार्च में आते हैं iPad, जो रेगुलर iPads होते हैं वो, और एयर भी आता है उसके साथ, और मिनी भी आता है अगर लॉन्च करे एप्पल तो मार्च का आप इंतजार करो। और बाकी उसमें स्पेक्स में जो फिजिकल जो उसके एक्सटर्नल हार्डवेयर वगैरह है वो उसमें ज्यादा कुछ चेंज मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, वैसे ही रहेगा। इंटरनल वही अपग्रेड, एक चिप अपग्रेड वगैरह वो आपको मिल सकता है। SK नवाज का बोलना है कि 14 चला के आईफोन का मैं बोर हो चुका हूँ, कैश 25 अल्ट्रा लूं और फिर नेक्स्ट ईयर 17 परचेस करूंगा। नेक्स्ट ईयर फिर 17 क्यों परचेस करेंगे? 17 परचेस करना तो अभी भी आप कर सकते हो। S25 अल्ट्रा तो 17 से महंगा है, नॉर्मल 17 की मैं बात कर रहा हूँ। बोर हो गए हो आईफोन से तो सैमसंग पे आप जा सकते हो, OnePlus जा सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर आईफोन 17 लोगे, ये मेरे को समझ नहीं आया बात। अभी आप 17 लेना तो ले लो, अभी आपको S25 अल्ट्रा लेना तो ले लो, लेकिन अगर आप S25 अल्ट्रा से बोर हुए तो फिर से आपको आईफोन पे आना पड़ेगा। तो आपकी जो चॉइस है वो थोड़ा सा क्लियर रखो, आपका जो दिमाग है वो सही से बना लो कि क्या लेना है आपको, फिर उसके बाद आप ले सकते हैं। और डेफिनेटली अगर इंसान बोर होता है एक चीज से तो फिर उसको उसी चीज पे नहीं जाना चाहिए। 14 के बाद आप 17 लेंगे तो आपको सिमिलर ही लगने वाला ना, iOS तो iOS है। आयुष बोलते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, 3 मंथ का फोन है मेरा 16 Pro Max, गिरा नहीं और वाटर डैमेज भी नहीं हुआ, फोन के साइड में ब्लैक स्पॉट आ गया है। फोन के साइड में मतलब कहाँ मेरे भाई, डिस्प्ले पे आ गया है या बॉडी पे आ गया है? बॉडी पे आ गया है तो कुछ क्लेम का सवाल ही नहीं है वारंटी में, ठीक है, वो कॉस्मेटिक डैमेज है, उसमें कोई क्लेम नहीं होता। लेकिन अगर डिस्प्ले पे आ गया है तो डेफिनेटली आप जाइए सर्विस सेंटर, और आपके फोन में जब आपको पता है, आप श्योर है 100% आप सच बोल रहे हैं कि एक फोन गिरा नहीं है और पानी में भी नहीं गया है, फिर भी खराबी आई है, तो जाके उनसे लड़के आपको वारंटी में वो चीज ठीक करानी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है वो लोग बोले कि नहीं तुम्हारे फोन में तो पानी चला गया, ये गया, तो उनको बोलना भाई नहीं गया है, मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा। अगर आप सच्चे हो तो जाइए फिर। अनुपम बोलते हैं कि 14+ यूज कर रहा हूँ, 26.1 में अपडेट नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात सुन के कितने दिन बिना अपडेट के फोन को सेफली यूज कर पाऊंगा? सिक्योरिटी का इशू तो नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 18.7.2 में लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस वगैरह सब आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब्दुल्ला बोलते हैं कि 17 Pro Max में बहुत eSIM बाय किया है, अच्छे से चल रहा है, लेकिन उनको डेटा इशू फेस हो रहा है। एतिसलात eSIM यानी कि दुबई में है ये या UAE में, बोल रहे हैं वो eSIM है मेरे पास एतिसलात का, और डेटा कभी नॉर्मल चलता है और कभी चलते हुए बफरिंग करने लगता है, फिर फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करना पड़ता है तो वो कुछ मिनट चलता है। दुबई सिटी चॉइस से परचेज किया जापान इंटरनेशनल वर्जन। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, एक तो आप नेटवर्क सेटिंग रीसेट कर लो, दूसरी बात है नेटवर्क सेटिंग रीसेट करने के बाद भी ठीक नहीं होता तो 26.2 का वेट कर लो, उसके बाद भी ठीक नहीं होता तो फिर सर्विस सेंटर में लेके जाओ एप्पल, क्योंकि अगर इशू है तो वो फिक्स होना चाहिए। और अगर नेटवर्क सेटिंग रीसेट करने से फिक्स नहीं होता है और अपडेट का भी फिक्स नहीं होता है तो आप वारंटी में उसको क्लेम करो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। बस ये चीज है कि वहां पे आपको रिक्रिएट करके दिखाना पड़ेगा, देखो ये प्रॉब्लम आ रही है, और दुबई में कुछ वारंटी का इशू है नहीं, आप बिंदास उसे दिखा सकते हैं। सोहेल अरफान बोलते हैं क्या मेरा मैकबुक प्रो M4 में macOS Tao में अपडेट करूं या ना करूं? देखो भाई इतना कोई ग्रेट नहीं है, जो है कॉस्मेटिक चेंजेस है, वो लिक्विड ग्लास इफेक्ट वगैरह है, आपका मैकबुक ठीक ठाक चल रहा है तो उसको चलने दो, जिस पे चल रहा है अपडेट मत करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभिन मिश्रा बोलते हैं कि क्या हमको बैकग्राउंड एप्स बार बार क्लिक करना चाहिए? एप्पल बोलता है नहीं करना चाहिए। देखो जो एप्स आप यूज ही नहीं कर रहे, एक बार आपने खोला, समझो आप डिजी यात्रा आपने ओपन किया, आप जा रहे हो दिल्ली से मुंबई, आप दिल्ली में रहते हो ना, मुंबई जा रहे हो, डिजी यात्रा आपने ओपन किया, आप मुंबई आ गए, वापस मुंबई से दिल्ली चले गए, चलो बैकग्राउंड में वो ऐप रन कर रहा है या बैकग्राउंड में है कहीं तो मेमोरी में, तो दिल्ली आने का उसको किल कर दो ना, क्योंकि बाद में आप फिर मुंबई तो नहीं जा रहे, फिर शिमला तो नहीं जा रहे, फिर मनाली तो नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, तो आप उसको किल करके रखो जब तक कि आपको फिर से वो ऐप नहीं ओपन करना है। लेकिन जो रेगुलर एप्स है, व्हाट्सएप है, फेसबुक आप यूज करते होंगे, यूट्यूब यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, कॉलिंग ऐप है, तो वो ओपन रखो आप बैकग्राउंड। ध्रुव सिंगल बोलते हैं आपने जो ANC के बारे में बोला वो कान खराब होते हैं, उसको मैंने पहली बार ये इशू सुना है आपसे। मैं खुद सिर्फ बेस्ट क्वालिटी ANC यूज करता हूँ, एज पर माय रिसर्च डॉक्टर रेकमेंड करते हैं हाई क्वालिटी ANC हेडफोन्स। मतलब थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हो क्या इसके बारे में? ANC हेडफोन्स रेकमेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ इन ईयर ईयरबड्स, थोड़ा डिटेल में आप बता सकते हैं इनके बारे में? एप्पल एयरपॉड्स प्रो 3, सोनी XM6 हेडफोन्स 40,000 के आते हो भी सेफ नहीं है क्या? इन दोनों में कौन सा बेस्ट है? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, ये अनसेफ है ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों के कान खराब हुए हैं। और ब्लूटूथ ईयरबड्स जो होते हैं उनके लिए कई डॉक्टर्स आप देखेंगे ना, देखो डॉक्टर्स के भी दो टाइप है, एक बोलता है वैक्सीन लो, एक बोलता है मत लो, एक बोलता है कि ये सप्लीमेंट्स खाओ, एक बोलते हैं सप्लीमेंट्स मत खाओ। तो अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स है, अभी इंस्टाग्राम पे भी आप देखेंगे मल्टीपल टाइप के डॉक्टर्स है, हर एक की सोच अलग है। अभी यहाँ पे रही बात हेडफोन्स की, तो देखो एक ANC वाले आप एकदम हाई क्वालिटी के हेडफोन्स को और एक नॉर्मल इन ईयर टाइप की ईयरबड्स को कंपेयर करें, लेकिन जिनका जो क्वेश्चन था लास्ट Q&A में वो क्वेश्चन अलग था। हैवी मशीनरी में काम करते हैं, कंपनी उनको प्रोवाइड करती है हेडफोन्स ऐसे वाले, मतलब म्यूजिक वाले नहीं, जो उसको सप्रेस कर दे उस साउंड को, और वो पैसिवली करता है, मतलब दबा देता है पूरा जो साउंड है, और बहुत ज्यादा मतलब वहां पे होता है 100 डेसिबल 150 डेसिबल, पता नहीं कितना जाता है कंपनी से, बहुत ज्यादा साउंड होता है। तो उसको मैं नहीं कंपेयर कर रहा हूं ये रेगुलर यूज की चीजों से, वो एक अलग यूज केस सिनेरियो था, उनको मैं अलग एडवाइस दे रहा था। और ये जो चीज आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो ये अलग है, हाँ ये सेफ है, अनसेफ नहीं है, लेकिन
एक्सटेंसिव यूज जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, खास करके ब्लूटूथ वाली चीजों का जो आप अपने बॉडी पे वेयर करते हैं। बहुत सारे रिसर्च ने ये भी बताया कि फोन को भी इनफैक्ट जो है फोन में इतना रेडिएशन होता है कि उसको भी हमको जो है अपने कान पर लगाकर बात नहीं करनी चाहिए, हमको वायर्ड ईयरबड्स जो है वो पहनकर बात करनी चाहिए ताकि हम सेफ रहे उससे। माता रीनी, सॉरी गलत नाम कुछ बोला होगा तो, बोलते हैं मेरे पास आईफोन 13 है, 1.5 साल हुआ है, 17 लेना चाहता हूँ, वो लू या OnePlus 15 लू, कंफ्यूज्ड हूँ, क्या आप इन दोनों फोन का रिव्यू कर पाओगे क्या? देखो भाई, कैमरा कंपैरिजन मैंने किया हुआ है, उसमें हर एक चीज हर एक कैटेगरी में आपको कंपेयर करके दिखाया हुआ है, आप देख लो कौन सा सही आपको लग रहा है। बाकी मैं आपकी जगह हूं तो आईफोन 17 ही लूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक आईफोन यूजर हूं, मुझे उसके बारे में हर चीज मालूम है, मैं उसको अच्छे से यूज कर रहा हूं 1.5 साल से और मैं खुश हूं उससे। अगर आप एप्पल से खुश नहीं हो, iOS से खुश नहीं हो, आईफोन से दुखी हो, तो फिर आप OnePlus 15 के लिए जा सकते हैं, बट दोनों बहुत ही अलग फोन है। अत्रेया प्रभु ये बोलते हैं कि मेरे पास एप्पल वॉच सीरीज 8 है, 2 साल पुरानी है, सीरीज 10 पे अपग्रेड करना वर्थ इट है या नहीं? नहीं, सीरीज 11 लो कम से कम, क्योंकि सीरीज 11 में आपको एटलीस्ट बैटरी लाइफ ज्यादा मिलेगी। मिस्टर शेयर व्लॉग्स बोलते हैं कि आईफोन 18 सीरीज में सिलिकॉन कार्बन बैटरी आ सकती है, क्योंकि अब इस टेक्नोलॉजी को 2 साल हो गए हैं और 18 तक तो 3 साल हो जाएंगे। देखो क्या है, एप्पल का जो इंप्लीमेंटेशन है ना नई टेक्नोलॉजी का, वो स्लो रहता है थोड़ा, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना उसकी तरफ ज्यादा वो लोग फोकस करते हैं, बाकी ये जो टेक्नोलॉजी से जल्दी से अडेप्ट नहीं करते वो लोग। सिलिकॉन कार्बन मार्केट में आया तो उसको लगाएंगे कई साल उसको अडेप्ट करने में, रैम ज्यादा दे रहे दूसरे लोग तो ये रैम देने को टाइम लगाएंगे, करते अच्छे से सब इंप्लीमेंटेशन और बैटरी लाइफ भी जो है फैंटास्टिक निकाल के देते हैं इनके फोन विदाउट सिलिकॉन कार्बन बैटरी और विदाउट बहुत बड़ी बैटरी, लेकिन फिर भी इनका थोड़ा सा प्रोसेस जो है अलग है और स्लो है और चलने देते हैं दूसरे लोगों को वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करने देते हैं और उसके बाद सेफली जो है जाकर वो कुछ इंप्रूव करते हैं या चेंज करते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि 18 में भी आएगा कि नहीं आएगा। गिज्मो जोन बोलते हैं टाटा सिएरा इवेंट का वीडियो होगा, आई गेस नहीं, टाटा सिएरा का इवेंट मैंने अभी तक अटेंड नहीं किया, हालांकि इनवाइट आया है, देखते हैं अगर हुआ पॉसिबल तो जाके अटेंड करेंगे, लेकिन ये कुछ और प्रोडक्ट का है। बेनक्यू कंपनी आप जानती है, बेनक्यू के कई प्रोडक्ट्स हमने रिव्यू किए तो उसका एक प्रोडक्ट है। शेयर ब्लॉग्स का और एक क्वेश्चन है, बोलते हैं आईफोन 18 प्रो में डिजाइन कुछ चेंज या इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि इस दफा प्रो के कैमरा मॉड्यूल पे स्क्रैचेस आ रहे हैं। हाँ ये हो सकता है, वैसे एप्पल करता नहीं है ड्रास्टिक चेंज हर साल जो है अपने फोन्स के अंदर, तो लेकिन इस बार जो है क्योंकि लोगों की कुछ शिकायत है कि ये जो प्रो मॉडल्स है इसके कैमरा के अतराफ स्क्रैचेस ज्यादा आ रहे हैं, मे बी यहाँ पे कुछ चेंज आए, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं भी आ सकता है, क्योंकि वही एप्पल हर साल चेंज नहीं करता बहुत बड़ा। चैंकी आईपैड बोलते हैं कि आईफोन यूजर्स को मैं पूछना चाहता हूँ सभी को, अभी वहां पे कोई ने रिप्लाई नहीं किया तो मैंने सोचा आप लोग भी बता, तो आप लोग उनको रिप्लाई कर सकते हैं। 16 प्लस इनके पास इनको एक इशू आ रहा है 26.1 पे कि जब आप कंट्रोल सेंटर से स्वाइप डाउन करते हैं तो जो भी स्क्रीन को आप एग्जिट करें वहां पे वो स्क्रीन जो है 1 सेकंड के लिए रह जाती है, वाटरमार्क रह जाता है। ये क्या मालूम है, ये कंट्रोल सेंटर का गोस्टिंग इशू है जो iOS 26.1 का एक प्रॉब्लम है। तो आपने कंट्रोल सेंटर ओपन किया और बहुत ही मतलब लो जब आप लाइट रहेगी ना अंधेरे में जब देखना आप लोग करके, हाँ हर फोन कैसा हो रहा है, मेरे 17 प्रो मैक्स पे हो रहा है, इसको जैसे ही मैं स्वाइप अप करता हूं तो कंट्रोल सेंटर हल्का सा रह जाता है स्क्रीन के ऊपर, तो ये गोस्टिंग इशू है, ये 26.2 में ही सॉल्व होने वाला है। सूरज तामता ये बोलते हैं कि आईफोन 17 मेरे पास है और उससे फोटोज वगैरह मैं पेन ड्राइव में लेता हूँ फोटोज वीडियोस, तो लैपटॉप में ट्रांसफर होते तो प्ले नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। और इनके पास चूवी का लैपटॉप है जो इन्होंने मुझसे ही लिया था, तो उसमें कुछ नहीं है लैपटॉप में, या तो उसमें सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स नहीं होंगे, वो इंस्टॉल कर लो। और दूसरी बात है हाई एफिशिएंसी मोड में आप फोटोज वीडियोस जो है वो शूट करो, अपने आईफोन में एक सेटिंग होती है, तो उसके बाद जो है सब चीज प्रॉपर्ली काम करने लगेगी। क्रिमिनल गेमिंग बोलते हैं अगर आईफोन के फ्रंट ग्लास पे माइनर क्रैक आ जाए तो उसे लॉन्ग टर्म यूज करना चाहिए, रिप्लेस करवा देना चाहिए। उसका ऊपर का ग्लास जो है अगर वारंटी के बाहर है तो आप चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ग्लास का लेयर ऊपर से हटा के वो ऊपर से दूसरा ग्लास लगा देते हैं, उसका ज्यादा खर्च नहीं आता है। ऐसे यूज करने में प्रॉब्लम ऐसा है कि पानी वगैरह उसके अंदर जा सकता है क्रैक में, बाकी इसमें कोई ज्यादा खतरा नहीं है। हाँ अंदर का जो एक्चुअल आपका डिस्प्ले वो खराब हो सकता है, इसलिए ग्लास चेंज कराना रिकमेंडेड है। नहीं है अगर पॉसिबिलिटी, पैसे का इशू है, कुछ भी टाइम नहीं है, तो आप टेम्पर्ड ग्लास अच्छा वाला तो लगा लेना। पी समरजीत बोलते हैं कि मेरा नाम समरजीत है, अमरजीत नहीं। देखो भाई PS अमरजीत ऐसा करके मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैंने समरजीत ये नाम सुना नहीं है कभी, तो आपने भी बोला तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। अभी आपसे समरजीत ही बुलाएंगे और उसके लिए सॉरी भी गलत नाम लेने के लिए। बोलते हैं आईफोन 17 प्रो के जो मॉडल्स है जापान वर्जन, उसमें फिजिकल सिम स्लॉट नहीं है और दुबई से मुझे फोन लेना है तो जापान वेरिएंट लूं कि यूएई वेरिएंट लूं? दोनों में ई सिम है, कौन सा लेना चाहिए, वारंटी वगैरह जो है सब मिलनी चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, यूएई से आप यूएई वेरिएंट अगर ले रहे तो वहां के एप्पल स्टोर से परचेज करो या एप्पल ऑथराइज रीसेलर से, ताकि आपको वर्ल्ड वाइड उसकी वारंटी मिले, इंडिया में भी मिले। इंडिया में बहुत सारे जो रीसेलर्स है वो लोग बोलते हैं या उनके जो सर्विस सेंटर्स है वो बोलते हैं कि हम वारंटी आपको नहीं देंगे जब तक कि आप ओरिजिनल बिल नहीं दिखाओगे एप्पल ऑथराइज रीसेलर का। फॉरेन से आप लेते हो तो एप्पल ऑथराइज रीसेलर से लेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा जरूर। ये था हमारा दोस्तों संडे Q&A। बाकी मैंने हमारे जो व्लॉगिंग चैनल है उस पे कुछ व्लॉग्स डाल दिए हैं, जो बीच में घूमने गया था फैमिली के साथ। आप लोगों को पसंद आते हैं ना घूमने फिरने के व्लॉग्स, तो मैंने 2 व्लॉग्स वहां पे डाल दिए और भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। एक 6-7 व्लॉग्स जो उस ट्रिप के बाद में इवेंट में गया था दिल्ली में, उसका व्लॉग है। थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग, वहां पे नीचे लिंक दिया हुआ है चैनल का, उसको सब्सक्राइब कर लो और जो वीडियो लेटेस्ट डाले हुए थोड़ा देख के मुझे फीडबैक भी आप लोग देते रहना। ये थी कहानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।